नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बायोलॉजी के, जो कि आपको जो देखने को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं जीके के एग्जाम में भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, हमने जो क्लास +1 जो बायोलॉजी है, एनसीईआरटी वाली बुक, उसके जो फर्स्ट 3 चैप्टर कर लिए हैं। उसमें से हमने जो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कर लिया है, ठीक है। और आपका जो जो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है वो हमने कर लिया है। और एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है वो हमने यहाँ पे जो कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ से पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है। सबसे पहले तो आपको जो है वो एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि सबसे फर्स्ट जो नेशनल पार्क है इंडिया में, जो फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, वो कौन सा था। ये क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। दूसरा, जो स्पीशीज प्लांटेरम है बुक, वो किसके द्वारा जाओ रिटर्न की गई थी। ये क्वेश्चन आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो तीसरा, जो सिस्टमेटिक्स जो टर्म है या जो फादर है उसके, वो कौन है, वो भी आपको बताना है। इन क्वेश्चनों का आप आंसर दीजिए अच्छे से। और हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, कितने नेशनल पार्क हैं, और ये भी बताइए। और कौन कौन से नेशनल पार्क है वो ये भी बताइए आप कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये 4 क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जो है देना है, ठीक है। तो आज जाओ हम यहाँ पे जाओ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बायोलॉजी के, ठीक है, जो आपको देखने को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में। हमने बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर जो किए हैं उसमें मैंने जो 3 चैप्टर आपको अच्छे से समझाया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको मिल जाएंगे वो लिंक, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर आपको देखने हैं तो आप जाओ बायोलॉजी लेक्चर्स बाय शुभम सर जाओ सर्च कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे शुभम सर, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। या शुभम जी के ट्रिक जाओ आप सर्च कर सकते हैं शुभम सर की जगह, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे कोई भी पीडीएफ होती है, कोई भी जो नोटिफिकेशन होती है, कोई भी नोट्स होते हैं, वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो आप इसको जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, मैंने वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। साथ ही साथ नायब सदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए जाओ 24 टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। तो अभी चलता हूँ, इन क्वेश्चन को आप आंसर दीजिए अच्छे से। अब हम जाओ बिल्कुल बेसिक लेवल से जो क्वेश्चन को जो है स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाओ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के ऊपर आएंगे। किसके ऊपर? लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के ऊपर। देखिए, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो बताऊंगा। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, आपको पता है। तो वो कैसे होती है? जब इंक्रीज होता है मास में, ठीक है, या फिर इंक्रीज होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के, किसमें? ट्विन करेक्टर्स में, इसमें ट्विन करेक्टर्स में, तो आपकी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जवाब बनता है। दूसरा आपको देखना है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। और वो ग्रोथ कैसे करते हैं? सेल डिवीजन से करते हैं। कैसे करते हैं? सेल डिवीजन से करते हैं, ठीक है। याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सेल डिवीजन के थ्रू जो है वो ग्रो करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे हम ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है आपकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। सिंपल सी बात है, अगर आपको पूछा गया कि रीजनरेशन किस में होती है, रीजनरेशन किस में होती है, तो आपको याद रखना है प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म्स में,
रिजनरेशन जो है वो होती है। ठीक है, ध्यान देना है आपने। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो फंगस होती है, फंगाई होती है, या फिर फिलामेंटस एल्गी होती है, फिलामेंटस एल्गी होती है, या फिर मोसिस की जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है, ठीक है, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस जो स्टेज होती है, याद रखेंगे। ये भी यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, याद रखना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बडिंग किस किस में होती है, ईस्ट में होती है, और हाइड्रा में बडिंग आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो, कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि जो स्टीराइल वर्कर बीज होती है, स्टीराइल वर्कर बीज होती है, वो रिप्रोडक्शन नहीं करती है। साथ साथ जो आपके इनफर्टाइल जो ह्यूमन कपल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो भी आपके रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा म्यूल, खच्चर जो है वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करती है। ठीक है, याद रखना है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। अब मेटाबॉलिज्म के पास आते हैं, तो जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है शरीर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब देखिए फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है, ठीक है, सिंथेसिस कैसी प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है। पूछा जाता है एक नंबर में क्वेश्चन कि इसमें जाओ कंस्ट्रक्शन होती है, और इसमें जाओ डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉयड होता है, डिस्ट्रक्शन होती है। सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस में अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये एनाबोलिज्म है, एनाबोलिक एक्टिविटी करता है। ठीक है, या फिर एनाबोलिज्म जाओ शो करता है। दूसरा, ये रेस्पिरेशन जाओ कैटाबोलिक एक्टिविटी जाओ शो करता है, कैटाबोलिज्म जाओ करता है। यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन जाओ इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप देखिए जितनी भी ह्यूमन बॉडी होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, वो किससे बनी होती है, सेल से बनी हुई होती है। तो आपकी जो बॉडी का एक डिफाइनिंग फीचर है, क्या है वो, कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सेल्स से आपके जो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से आपके ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल से जो पूरी की पूरी बॉडी बनती है। ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। अब कॉन्शियसनेस की बात करता हो, तो कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉन्शियस होता है, एक्टिव होता है, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल्फ कॉन्शियस है। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स आर द सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स जो कोमा में चले गए तो वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहते। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी, छोटे छोटे मैं शॉर्ट्स में नोट्स करा रहा हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, एनसीईआरटी में से। जो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी, वो डब्ल्यू जी रोजन द्वारा जो दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, डब्ल्यू जी रोजन द्वारा जो दी गई थी। ठीक है, इसको याद रखना है। तो बायोडाइवर्सिटी में मैं आपको जो कुछ आपको यहाँ पे नेशनल पार्क्स कराने वाला हूँ, नेशनल पार्क्स कराने वाला हूँ। तो यहाँ याद रखिएगा, नेशनल पार्क इन इंडिया। तो IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसकी कैटेगरी जो 2 है, कैटेगरी 2 है, उसके थ्रू प्रोटेक्टेड एरिया रखा गया है इसको। ठीक है, नेशनल पार्क्स को। ठीक है, और याद रखो इंडिया में सबसे पहला नेशनल पार्क जो है 1936 में खोला गया था, और ये मैंने आपसे पूछा भी था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो खोला गया था उत्तराखंड में, नैनीताल में। ठीक है, 1970, ठीक है, इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 35/4 जो
इनेक्ट किया था। उसी तरह से प्रोजेक्ट जो टाइगर था, प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगर आज की बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तो 106 नेशनल पार्क है। कितने हैं? 106 नेशनल पार्क है इंडिया में, याद रखना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स यहाँ पे लिखवा देता हूँ अगले पेज पे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नेशनल पार्क्स। तो सबसे पहला नेशनल पार्क मैं आपको जो है हिमाचल प्रदेश का करवाता हूँ। मैंने आपसे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स पूछे हैं। 5 नेशनल पार्क है। कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। दूसरा, पिन वैली नेशनल पार्क, ये आपका हिमाचल प्रदेश के स्पीति में है, लाहौल स्पीति में। ठीक है, इंद्रकिला नेशनल पार्क, ये है आपका कुल्लू में। ठीक है, फिर आपका खीर गंगा नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पर है? कुल्लू में है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ये कहाँ है आपका? पांवटा साहिब पुरवाला सिरमौर में। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स आपके हो गए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स लिखिएगा यहाँ पे। केरला का एक इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क लिखेंगे। ठीक है, तो अनामुडी शोला नेशनल पार्क, जो जो दिख रहा है मेरे को वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, नेशनल पार्क ये आपका केरला में है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है आपको, मत्थी केतन शोला नेशनल पार्क भी है। मत्थी केतन शोला नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और एक और याद रखना है, अराविकुलम नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? केरला में है। ठीक है, पंपाडम शोला नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? केरला में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एलिफेंट, टाइगर, नीलगिरी ताहर, गौर, स्पॉटेड डियर, सांभर, इन सभी के लिए जो फेमस है ये। ठीक है, याद रखना है। एक और याद रखो, कर्नाटका के नेशनल पार्क, तो आपने अंशी नेशनल पार्क आपको याद रखना है। कहाँ पर है? कर्नाटका पे है। ठीक है, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। ठीक है, कुद्रेमुख जो नेशनल पार्क है कर्नाटका में है। ठीक है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है, कर्नाटका में है। अंशी, बंदीपुर, बंदेरघट्टा, कुद्रेमुख। एक आपको याद रखना है, नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है। याद रखना, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता हूं मैं, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है मेघालय का नेशनल पार्क। ठीक है, बलफक्रम नेशनल पार्क आपका जाओ मेघालय में है, याद रखना है। ठीक है, और जनरली जो गैरो हिल है वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ठीक है, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार नेशनल पार्क आपके जो मध्य प्रदेश में है। और अगर कोई आपको याद आता है तो मुझे बताइएगा। एक आपका ओमकारेश्वर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? वो भी मध्य प्रदेश में है। पेंच नेशनल पार्क, नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कूनो नेशनल पार्क
मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बांधवगढ़ पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपको जो नेशनल पार्क आपको इतना याद रखना है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिले हैं और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। उसी के साथ साथ आपको जो है आगे चलते हैं, बंदीपुर नेशनल पार्क हो गया है आपका, नागरहोल भी हो गया है। एक मुद्दुमलाई जो नेशनल पार्क है, ये आपका आपको बताना है कि किस रीजन में है। जो मुद्दुमलाई जो नेशनल पार्क है वो बताना है आपको किस रीजन में है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर्नाटका का बन्नेर घट्टा भी हो चुका है। झारखंड झारखंड का नेशनल पार्क है एक बेतला नेशनल पार्क, यहाँ पे याद रखना है, बेतला नेशनल पार्क झारखंड का है। ठीक है, इंडियन बाइसन के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। और एक उड़ीसा का ना याद रखना है आपको, भीतरकनिका सिमलीपाल। ठीक है, ये आपको जाओ उड़ीसा में जाओ देखने को मिलते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना है। त्रिपुरा का नेशनल पार्क आपको याद रखना है, त्रिपुरा में आपको बाइसन राजबरी जिसको नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है, वो आपका त्रिपुरा में है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको कुछ नेशनल पार्क गुजरात के याद रखने हैं। गुजरात एक आपको ब्लैक बक जो नेशनल पार्क है वो गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, आपको याद रखना है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क आपको याद रखनी है, एक आपको बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये नेशनल पार्क बनाया गया है शायद, तो आपको याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब एक आपको अंडमान एंड निकोबार का याद रखना है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड का है। महाराष्ट्र का नेशनल पार्क आपको याद रखना है, चंदोली नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट करा रहा हूं मैं आपको, चंदोली नेशनल पार्क, ये आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ जाते हैं। ठीक है, त्रिपुरा में एक और नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है, तो त्रिपुरा का नेशनल पार्क मैं यहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ पीछे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो त्रिपुरा का नेशनल पार्क है क्लाउडेड नेशनल पार्क, ये आपका क्लाउडेड नेशनल पार्क आपका जाओ त्रिपुरा में है। अब देखता हूँ यहाँ पे आगे आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर याद रखना है, लाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, लाचीगम नेशनल पार्क। और लद्दाख में आपका एक ही नेशनल पार्क है, हेमिस जो नेशनल पार्क है वो आपका लद्दाख में है। ठीक है, राजस्थान का नेशनल पार्क आपको याद रखना है, एक आपको डेजर्ट नेशनल पार्क याद रखना है, और केवलादेव नेशनल पार्क आपको याद रखना राजस्थान का है। ठीक है, असम के तो बहुत सारे नेशनल पार्क है। ठीक है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। ठीक है, और आपका ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, मानस नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, और आपका जो है वो रायमोना नेशनल पार्क आपके ये असम में है। तो दिब्रू साइखोवा मानस नामेरी नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है, रायमोना, ठीक है, नेशनल पार्क काजीरंगा, ये सब आपके असम में है। दिहिंग पटकाई ये नया नया बना है, दिहिंग पटकाई जो नेशनल पार्क है वो भी आपका असम में देखने को मिलता है। रायमोना नेशनल पार्क हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। उसी के साथ साथ केरला की अगर बात करें तो केरला में आपको देखने को मिलता है अराविकुलम
नेशनल पार्क, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अराविकुलम नेशनल पार्क केरला में देखने को मिलता है। ठीक है, अनामोड़ी हिल्स में है ये। ठीक है, याद रखना है। और एक और अंडमान एंड निकोबार में लिख देता हूँ मैं पीछे यहाँ पे, उसी में है अंडमान और निकोबार में ही गलाथिया नेशनल पार्क। गलाथिया नेशनल पार्क ये अंडमान निकोबार आइलैंड के ही रीजन में आपको देखने को मिलता है। अच्छा, उत्तराखंड का नेशनल पार्क आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दूसरा आपको याद रखना है गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क। तीसरा आपको याद रखना है राजाजी नेशनल पार्क, इसको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। एक वेस्ट बंगाल का भी आपको याद रखना है दोबारा। वेस्ट बंगाल में अभी याद आया मुझे कि वहां पे गोरुमारा नेशनल पार्क है। सुंदरबन में भी नेशनल पार्क है वहां पे। ठीक है, याद रखना है। सुंदरबन डेल्टा में भी जो नेशनल पार्क है, याद रखना है। उसी तरह से याद रखेंगे कि आपका उत्तराखंड में एक और है गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, याद रखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मैंने आपको करा दिए हैं। महाराष्ट्र का एक नेशनल पार्क याद रखो, इंपॉर्टेंट है, गुगामल। यह एग्जाम में आया था, नेशनल पार्क। ठीक है, महाराष्ट्र का है। और तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है गिंडी नेशनल पार्क। गिंडी नेशनल पार्क। ठीक है, और एक यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार भी है, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि नया नया बना है, ये आपका गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना है। लद्दाख का मैंने बता दिया है, तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आपको छत्तीसगढ़ का। हिमाचल प्रदेश का इंद्र किला मैंने बता दिया है। एक तमिलनाडु में ही इंदिरा गांधी के नाम पे जो है नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ठीक है, सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक आपको याद रखना है इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपको जाओ एक और याद रखो जलदापरा नेशनल पार्क, जलदापारा नेशनल पार्क, याद रखना है। जो जो मेरे को याद आ रहे हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, एक आपको हरियाणा का, हरियाणा का नेशनल पार्क याद रखना है कालेसर नेशनल पार्क। कुरुक्षेत्र में भी है कुछ नेशनल पार्क्स, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, कुरुक्षेत्र के रीजन के आसपास भी। कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और कंगेर घती नेशनल पार्क, कंगेर घती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तेलंगाना का नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कासु ब्रह्मानंदम नेशनल पार्क तेलंगाना का है। रेड्डी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंदम रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना का है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक आपको मणिपुर का नेशनल पार्क याद रखना है, मणिपुर का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये आपका मणिपुर का फेमस है। ठीक है, राजस्थान का केवलादेव करा दिया, आपका ये याद रखना है। सिक्किम का इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में कंचनजंगा है, तो कंचनजंगा के ऊपर नेशनल पार्क बना हुआ है, याद रखना कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क मैंने आपको बता दिया है। कुद्रेमुख आपका जो कर्नाटका में है। मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क है। ठीक है, माधव नेशनल पार्क, जो माधव नेशनल पार्क है वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, माधव नेशनल पार्क। ठीक है, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है, ध्यान दीजिएगा इन नेशनल पार्क के ऊपर। ठीक है,
और एक आपका जो है वो महावीर हरीना नेशनल पार्क, महावीर हरीना नेशनल पार्क, ठीक है, महावीर हरीना नेशनल पार्क, महावीर हरीना नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ठीक है। मध्य प्रदेश का मांडला प्लांट फोसिल्स नेशनल पार्क भी है, वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। मेरा नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ कच्छ में इंपॉर्टेंट मराइन नेशनल पार्क है, जो कि गुजरात रीजन में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आपने इतना याद रखना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मॉलिंग नेशनल पार्क है, अरुणाचल प्रदेश में जैव मॉलिंग नेशनल पार्क है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इतने मैंने आपको बताए। जैसे तमिलनाडु का आपको याद रखना है, एक मुद्दुमलाई, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क याद रखना है, और एक आपका मुकुर्थी नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको याद रखना है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो मैं आपको कुछ और चीजें कराता हूँ कि जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ कुछ आपको जो साइंटिफिक नेम बता देता हूँ मैं। जैसे ह्यूमंस का नेम क्या होता है साइंटिफिक, होमोसेपियंस होता है, क्या होता है, होमोसेपियंस होता है, ठीक है। आपका हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आपका मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम होता है। मैंगो का साइंटिफिक नेम बहुत इजी है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। उसी तरह से याद रखना है, बीट का साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम होता है, ठीक है। साथ साथ आपको याद रखना है कि जो आपका तुलसी होता है, तुलसी का साइंटिफिक नेम ओसिमम सैंक्टम होता है, क्या होता है, ओसिमम सैंक्टम होता है, ठीक है। पिकॉक का साइंटिफिक नेम पैवो क्रिस्टेटस होता है, क्या होता है, पैवो क्रिस्टेटस होता है। और याद रखना है आपने कि जो आपका काऊ होती है उसका जो साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस होता है, क्या होता है, बॉस इंडिकस होता है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स है कुछ, जो आपको मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा मेरे को कोई इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टी का साइंटिफिक नेम थिया साइनेंसिस होता है, ठीक है, याद रखना है, थिया साइनेंसिस। तो कॉफी का साइंटिफिक नेम कुछ इस तरह से होता है, कॉफिया, कॉफी, ठीक है, याद रखना है। एक आपको याद रखना है लोटस का साइंटिफिक नेम निलंबियम न्यूसिफेरा, ठीक है, लोटस का साइंटिफिक नेम। टाइगर लॉयन का और लियोपर्ड का साइंटिफिक नेम पैंथेरा से होता है स्टार्ट, तीनों का, ठीक है, पैंथेरा से स्टार्ट होता है। तो पैंथेरा लियो आपका लॉयन का, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का, पैंथेरा पार्डस आपका लेपर्ड का, ठीक है, याद रखना है आपको। एक और चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखनी है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम याद रखना है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, याद रखना है। इनको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और करते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स हो चुके हैं। एक आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आपका नेशनल बॉटनिकल
जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया में है। याद रखना है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वो है आपका, ये है देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में है, उत्तराखंड में। साथ ही साथ आपको याद रखना है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कुफरी, हिमाचल प्रदेश में। याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? आपका ये हावड़ा, अ, आपका कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है। ये आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। सेंट्रल रेबीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कसौली, सोलन, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जवाब बनते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। साथ साथ आपको याद रखना है, जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, वो कहाँ पर है? क्यू लंदन, इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? क्यू लंदन, इंग्लैंड में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक आपको चीज याद रखनी है, ऑर्डर, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का ऑर्डर याद रखना है। पहले स्पीशीज, फिर आपका जीनस, फिर फैमिली, ये आ गया आपका। फिर फैमिली के बाद आता है आपका ऑर्डर। ठीक है, फिर क्लास, फिर आपका फाइलम या फिर डिवीजन, फिर आपका किंगडम। ये आपके टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा जाओ वैरायटीज क्या देखने को मिलती है? स्पीशीज के अंदर। ठीक है, स्पीशीज के बाद जाओ जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम या फिर डिवीजन, डिवीजन इज फॉर प्लांट्स एंड फाइलम इज फॉर एनिमल्स। ठीक है, याद ध्यान देना है। और यहाँ पे फिर आपका किंगडम। ठीक है, याद रखना है आपको। इतनी चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इतना ही करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हो गए आपके रिवीजन हो गए आपके सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूछा था कि फर्स्ट नेशनल पार्क जो कौन सा है, वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और स्पीशीज प्लेंटरम बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कैरोलस लिनियस का द्वारा जो है लिखी गई है। ठीक है, और फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स कौन सा है? कैरोलस लिनियस ही है। कौन कौन सा है? कैरोलस लिनियस ही है। और नेशनल पार्क मैंने आपको बता दिए हैं हिमाचल प्रदेश के, वो आपको पता लग ही गए होंगे। तो अगर कभी भी आपको जाओ कोई भी वीडियो सर्च करनी है मेरे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप जाओ सर्च कीजिएगा मेरा नाम लेके, शुभम जी के ट्रिक, या तो सर्च कीजिएगा। ठीक है, और या फिर आप जाओ शुभम सर के नाम से जाओ सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। बायोलॉजी की कोई भी वीडियो हो तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। केमिस्ट्री की जगह कोई भी वीडियो हो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल का नाम है शुभम जी के ट्रिक, तो आप जो है सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।